बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप यदि कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक नया निर्देश है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस बार आपकी वार्षिक परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसकी जो आपकी आंसर शीट है उसके साथ आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में आपको प्रतिपूर्ति कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके पेपर 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो OMR शीट है ये कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को किस विषय में भरना है। जैसे 10वीं के बच्चे हैं तो उन्हें विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए है कि 3 विषय के लिए OMR शीट मिलेगी जो आपकी आंसर शीट के पहले पन्ने पे रहेगी। तो देखिए उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करना है, क्योंकि इस कार्य को आपको बहुत ही सावधानी से करना है। ये कार्य आपके लिए नया है। इसके पहले ओनली आपको आंसर शीट मिलती थी, उसमें आपको रोल नंबर वगैरह प्रतिपूर्ति करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको क्या करना है देखिए इस बार। तो देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या दिया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए टू बिल फिलिंग इन बाई द कैंडिडेट एज पर एडमिट कार्ड। लिखे गए संगत गोले को पूरे गहरे निशान से भरे। राइट एंड जो लिखी हुई जो आपको यहाँ पे ये दिया, देखिए सबसे पहला कॉलम क्या आएगा, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। जो परीक्षार्थी है, जब आप जिस पेपर में जो परीक्षार्थी बैठेगा उसको अपना नाम यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में लिखना है। और जैसे अशोक झा, तो अशोक लिखने के बाद एक डिब्बा छोड़ के झा लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नाम की प्रतिपूर्ति करना है। इसके पहले जो आंसर शीट होती थी उसमें नाम नहीं लिखा जाता था, तो यहाँ पे फिर उसके बाद जैसे आपने अपना नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे आपका अशोक आया A, तो यहाँ पे जो A है तो आप उसी प्रकार नीचे क्या करेंगे, जहाँ पे A डिब्बा A लिखा हुआ है उसको काला करेंगे, काले पेन से या नीले पेन का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी वर्ड आएंगे आपके, उन वर्डों को उनके नीचे काला, उन डिब्बों को काले करना है। तो ये हो गया आपका नाम का पहला कॉलम। दूसरा कॉलम आपको दिया अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी आपका यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। जैसे रोल नंबर आपका रहा 1 3 4 7, तो ये रोल नंबर रहा। तो आपको जैसे 1 है तो 1 के नीचे फिर उस डिब्बे को, गोले को काला कर देना है। फिर जैसे 3 के नीचे तो 3 के डिब्बे को काला कर देना है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक डिब्बे को काला करते चलेंगे। फिर यहाँ पे आपका आएगा माध्यम। यदि हिंदी मीडियम का बालक है तो हिंदी में काला करेगा, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, और उर्दू का है तो उर्दू में। इसके बाद विषय संख्या, जो आपका विषय कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड, वह यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके नीचे उन्हीं अंकों को आप क्या करेंगे, काला या नीला कर देंगे। फिर केंद्र संख्या, जो केंद्र संख्या रहेगी आपका, जहाँ केंद्र रहेगा उसकी संख्या रहेगी, उस संख्या को यहाँ फिलअप करेंगे और उसके नीचे उन डिब्बों को काले करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे गणित है तो आप गणित फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे विषय कोड, यहाँ परीक्षा दिनांक, जिस तारीख को आपका पेपर होगा, उत्तर देने का माध्यम जो है आपका किस माध्यम से है, मीडियम जो रहेगा हिंदी इंग्लिश। गोले भरने के लिए उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। जैसे ये गलत तरीका, कट का निशान नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत भी गोले को काला नहीं, पूरा काला करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने करके बताई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ये इतनी जानकारी फिलअप करेंगे। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। इसके बाद आपको दिया है यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आपको अगला सब्जेक्ट आपका जो विषय है वह लिख देंगे। स्कूल कोड पर एडमिट कार्ड, और जो आपके एडमिट कार्ड में स्कूल कोड होगा वह फिलअप करेंगे। वहाँ पे आपके जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनकी निगरानी में आपको ये कार्य करना है। आपको यदि नहीं बन रहा है तो आपकी क्लास में जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनसे पूछ लेंगे, लेकिन गलत फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही सावधानी के साथ यह कार्य करना है आपको, क्योंकि समय कम रहेगा आपका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक भी अंकों में, ये रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है यहाँ पे। फिर अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पे शब्दों में लिखना है। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जो कक्ष क्रमांक रहेगा वह कक्ष क्रमांक लिखना है। और जो आपको प्रश्न पत्र सेट दिया जाएगा वह, क्योंकि 4 सेट में पेपर आना है ABCD, तो आपको जो सेट दिया जाएगा वही सेट यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, नीचे देखो उदाहरण के अनुसार ये रोल नंबर दिया है 1 1 2 4 3 5 6 7 9। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ 1 लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो 1, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो 1 1 2 4, इस प्रकार से लिखेंगे, किसमें, शब्दों में। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो हस्ताक्षर आपके प्रवेश पत्र में है वही हस्ताक्षर आपको आंसर शीट में करना है। तो इस प्रकार से एक प्रतिपूर्ति हो गई। उसके बाद जो आपके क्लास के पर्यवेक्षक रहेंगे उनके यहाँ पे हस्ताक्षर रहेंगे, आपके जो केंद्राध्यक्ष रहेंगे उनके, और परीक्षार्थी का नाम है, परीक्षा केंद्र क्रमांक की मुद्रा, जो परीक्षा का नाम है, जो भी यदि बारीक परीक्षा है, हायर सेकेंडरी, और हाई स्कूल, तो वही परीक्षा की यहाँ पे सील लगेगी। ये इसके बाद ये जो कॉलम रहेगा, इस कॉलम को आपको पूरा नहीं करना, ये कार्यालय उपयोग के लिए है, ऑफिशियल है। फिर कृपया पीछे, अब देखिए इसका एक उदाहरण दिया गया है, एक यहाँ पे उदाहरण शीट दी है सेम, इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा गया। देखिए आप परीक्षार्थी का नाम, जैसे अमित सिंह, तो यहाँ पे अमित लिखा है AMIT, अमित, और एक कॉलम छोड़ के क्या लिखा जाएगा, सिंह। जैसे राजकुमार, तो राज लिखेंगे और कुमार एक कॉलम छोड़ के। अब देखिए यहाँ पे A लिखा है ये, तो अब हमें कौन सा डिब्बा, A के नीचे यहाँ पे A लिखा, तो ये A डिब्बा वाला
इसको क्या करना है, डॉट करना है। किस पेन से, काला पेन है नीले। जैसे यहाँ पे एम लिखा है तो एम वाले को डॉट करेंगे, उसी के नीचे वाला। आई लिखा है तो आई को डॉट किए ये, और डिब्बा पूरा डार्क होना चाहिए। फिर उसके बाद टी, तो ये टी वाला डिब्बा। फिर एक डिब्बा छूटा एस के बाद, तो एस के नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये आते जाइए, ये एस, तो इससे आप काला कर देंगे। फिर उसके बाद आई, फिर एन, फिर जी। तो इस प्रकार से आप अपने नाम के डिब्बे पूरे काले करेंगे। रोल नंबर में देखिए, रोल नंबर दिया है 1 3 1 1 0 1 2 3 4। तो एक के नीचे वाले डिब्बा जो 1 है उसको आप काला करेंगे, फिर 3 वाले को काला करेंगे, फिर 1 वाले को, फिर 1, फिर 1, फिर 2। तो इस प्रकार से इसे आप काला कर देंगे। फिर इसी प्रकार आपका यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट कोड, जैसे 0 0 1 दिया है तो यहाँ पे 0 को करेंगे, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए 0 0 1 लिखा है, विषय कोड है आपका। तो जैसा 0 0 1 है तो आपको यहाँ पे 0 0 1 लगाना है, और ये 0 0 को आपने क्या कर दिया, काला कर दिए, यहाँ 1 को कर दिए, इस प्रकार केंद्र क्रमांक कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको साइड में, विषय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया है, इंग्लिश। विषय कोड आपका जैसे गणित है तो गणित, विषय कोड जो आएगा वह लिख देना है, परीक्षा दिनांक लिख देना है। और उत्तर देने का माध्यम जो रहेगा आपका मीडियम, इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश, हिंदी रहेगा तो हिंदी। और आपका प्रश्न पत्र का जो सेट रहेगा वह सेट लिख देंगे। गोले भरने तो उदाहरण दिए गए हैं किस प्रकार से आपको करना, ये दिया है। अब इसके बाद वही प्रतिपूर्ति, विषय कोड, आपका जो एडमिट कार्ड है उसका विद्यालय कोड जैसा दिया है वह लिख देंगे। अनुक्रमांक किस प्रकार से भरना है यहाँ पे आपको बता दिए। इस प्रकार बच्चों आपको ये वाली प्रविष्टि बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि यह आपकी OMR शीट से ही आपका रोल नंबर या आपका नाम सभी चीज़ें इसी OMR शीट से लिया जाएगा। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इसलिए आप एक बार इस OMR शीट को घर में भर के देख लीजिए किस प्रकार से भरना है। क्योंकि बहुत से भी एग्जाम हुए उनमें आपने भर के देखे होंगे, जैसे नवोदय के एग्जाम में हुए, अभी जो बच्चे कुछ एग्जाम दिए मेड मीन्स वाले, उसमें भी ये वाला पैटर्न था। तो आपको इसको बहुत सावधानी से ये कार्य करना है। और आपकी परीक्षा के लिए आप लोगों को सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर कीजिए, अच्छे से मार्क्स लेके आइए। ठीक है बच्चों।